नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं राजस्थान का भूगोल के अंदर राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना है और बांध के बारे में। ठीक है, महत्वपूर्ण जो सिंचाई परियोजना है उसके बारे में डिटेल से करेंगे और भाग 2 के अंदर भी इसके बारे में जो मेन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती, तो अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले जैसे मान लो सिंचाई के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट स्थान पे आता है कुएं एवं नलकूपों के माध्यम से। और वो कौन से जिले के अंदर सबसे ज़्यादा की जाती है कुएं एवं नलकूपों के माध्यम से? वो है जयपुर जिला। कौन सा दोस्तों? जयपुर जिला। और किससे होती सर्वाधिक सिंचाई? कुएं एवं नलकूपों के माध्यम से, नलकूपों के माध्यम से। और ये सिंचित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? वो है जयपुर जिला सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अगर जैसे मान लो कुएं और नलकूप तो आ गया दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा सेकंड स्थान पर कौन सा आता है? सेकंड स्थान पर जैसे नहरों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से। ये पूछते प्रश्न के जो राजस्थान में सिंचाई के साधनों में द्वितीय स्थान है। द्वितीय स्थान किसका आता है? नहरों का। और नहर वाला जो क्षेत्र कौन सा दोस्तों? जैसे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। ठीक है, ये हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, इस टाइप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर तृतीय स्थान पर पूछते हैं तालाबों के माध्यम से, और तालाबों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के कौन से जिले में होती है? ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, वो है भीलवाड़ा जिला। अगर तालाब की बात करते दोस्तों, तो तालाब के माध्यम से तो होती है भीलवाड़ा के अंदर। कौन से? भीलवाड़ा जिले के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बहुउद्देशीय जो परियोजना है ये, बहुउद्देशीय का अर्थ होता है बहुत उद्देश्य होना इस परियोजना के माध्यम, जिससे देश एक आत्मनिर्भर बन सके कृषि के माध्यम से। ये किसने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये हमारे इंडिया के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, जिनका कार्यकाल भी आप लोगों को पता ही होगा। 1947 से हमारा देश आज़ाद होता है, उस समय जो प्रधानमंत्री के रूप में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हुए थे और 1964 तक रहे। कितने साल? ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब देखो आगे बात करते हैं, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र राजस्थान में सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र है? ये कौन सा जो क्षेत्र है दोस्तों? वो है बीकानेर वाला क्षेत्र। सबसे ज़्यादा जो उद्यानिका का कार्य है बीकानेर के अंदर। अब देखो, राजस्थान की सबसे वृहद सिंचाई परियोजना कौन सी है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार लगभग 99% इसमें टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो वो कौन सी दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब देखो, इसको क्या क्या नाम से पुकारते हैं? इसको बोलते हैं थार की मरुगंगा। क्या बोलते हैं? थार की मरुगंगा। ठीक है, रेगिस्तान की जीवनदायिनी भी, जीवन रेखा भी बोल सकते हैं हम, यानी रेगिस्तान की जीवन रेखा के रूप में भी जान सकते हैं इसको। रेगिस्तान की जीवन रेखा, राजस्थान नहर। ठीक है, अब देखो इस नहर का उद्घाटन के बारे में बात करते हैं। कब हुआ दोस्तों? इस नहर का जो शुभारंभ किया था 31 मार्च 1958 के अंदर, जो हमारे तत्कालीन गृह मंत्री हुए थे केंद्र सरकार के अंदर। तत्कालीन गृह मंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का सबसे पहले शुभारंभ करते 31 मार्च 1958 के दिन। ठीक है, अब देखो इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे दोस्तों? कंवर सेन, श्री कंवर सेन जी हुए थे, जो क्या थे? इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर। इनके दिमाग के अंदर ये आया, क्यों नहीं इस रेगिस्तान के अंदर इस प्रकार की कोई परियोजना डलाए जिससे क्या रेगिस्तान हरा भरा हो जाए। तो इस क्षेत्र में, और ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो 3 राज्यों के अंदर से गुजरती है, वो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, और इसके बारे में जो आगे प्रश्न आएगा उसके बारे में डिटेल करते जाएंगे।
इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। उद्गम कहाँ से दोस्तों? सतलज के हरिके बैराज से, यानी ये इनका उद्गम है सतलज नदी का हरिके जो बांध है उनसे शुरुआत होती है। सतलज नदी सतलज के हरिके बैराज से, हरिके बैराज बांध से, ये ध्यान रखना। अब देखो आगे, राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती? उस नदी का नाम वो है सतलज और व्यास नदियों के संगम से। सतलज और व्यास, सतलज एवं व्यास, ये उल्टा सवाल भी ऐसे पूछ सकते, ध्यान रखना, सतलज और व्यास। अब देखो इंदिरा गांधी नहर फीडर का उद्गम किस राज्य से होता है? इंदिरा गांधी जो नहर है उसका जो फीडर का जो उद्गम होता है, फीडर का उद्गम मेन होता है पंजाब से, पंजाब राज्य से होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना, पंजाब राज्य से। अब देखो इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? अब देखो इसमें हम लंबाई के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में फीडर का अलग अलग वर्गीकरण पढ़ेंगे जो लेटेस्ट के अंदर पूछ सकते हैं, उसके बारे में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार जो समय समय पर जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके अंदर, जैसे आगे कब गडरा रोड तक तो है, उसके बाद में आगे कहाँ तक विचार चल रहा है, ये करंट अफेयर से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है टोटल इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई। ये इनके बारे में हम जो आगे क्वेश्चन पर, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है दोस्तों 614 किलोमीटर, 614 किलोमीटर। अब देखो उसके बाद में क्या करते हैं बात, जो वर्तमान समय के अंदर मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड जो बाड़मेर तक प्रस्तावित है आगे परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को आगे ले जाने में, तो वहाँ पर 165 किलोमीटर आगे परियोजना को ले जाने का विचार विमर्श चल रहा है। तो टोटल पूछे तो उस समय 814 किलोमीटर होगी। ये दोस्तों एक बेसिकली ध्यान रखना। उसके बाद में देखो सबसे पहले तो है इनकी जो लंबाई का जो हम क्रम बताएंगे, किस टाइप जो किलोमीटर के अंदर टोटल है। सबसे पहले हम बताते हैं राजस्थान फीडर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर, ठीक है, ये है राजस्थान फीडर की। उसके बाद में बात करते हैं, उसके बाद में दोस्तों देखो कि मसीता वाली हनुमानगढ़ से, कहाँ से दोस्तों? मसीता वाली हनुमानगढ़, ये ध्यान रखना दोस्तों, सवाल पूछा हुआ है हनुमानगढ़, नमस्कार नमस्कार, हनुमानगढ़, मसीता वाली हनुमानगढ़, मसीता वाली हनुमानगढ़ से सतासर, सतासर पुंगल बीकानेर, पुंगल बीकानेर तक की जो लंबाई के बारे में बात करते हैं दोस्तों, वहां तक है 189 किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं सतासर जो पुंगल बीकानेर से मोहनगढ़, मोहनगढ़ जैसलमेर तक, वहां तक की बात करते हैं दोस्तों, तो 256 किलोमीटर लंबाई है। उसके बाद बात करते हैं मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक 165 किलोमीटर प्रस्तावित है। यानी इस प्रकार जो 814 किलोमीटर टोटल आएगी। अगर यहाँ तक की बात करते हैं मोहनगढ़ जैसलमेर तक की, तो 614 किलोमीटर लंबाई होगी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। तो इसमें आपका 3-4% अच्छी तरीके से आप समझना, ठीक है। आगे बात करते हैं राजस्थान फीडर की कुल लंबाई के बारे में। अब देखो राजस्थान फीडर की कुल लंबाई की बात करते हैं 204 किलोमीटर, ये ध्यान रखना आप, 204 किलोमीटर। अब देखो इसमें 3 राज्य के अंदर जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना तीनों राज्यों से निकलती। अब ये कौन सी नदी इनको पानी मुहैया कराने का कार्य करती? वो सतलज और व्यास नदी। अब देखो 204 किलोमीटर तो राजस्थान फीडर आ गया, इसकी कुल लंबाई। जैसे पंजाब में बात करते हैं 150 किलोमीटर है राजस्थान फीडर की लंबाई। उसके बाद जैसे मान लो हरियाणा के बारे में बात करते हैं, हरियाणा के अंदर 19 किलोमीटर। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के अंदर इन फीडर की लंबाई है दोस्तों 35 किलोमीटर। ये ध्यान रखना आप जरूर। ये पूछा हुआ क्रम दोस्तों, ये पूछे हुए प्रश्न पर ही चर्चा कर रहा हूं मैं, जिससे कि आप सीमित समय के अंदर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सके। इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है? अब किस क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों? उत्तर और पश्चिम। ये तो हो गया दोनों क्षेत्र दोस्तों, दो चीज में। इसमें देखो प्रश्न अलग अलग टाइप में। टोटल की बात करते उत्तर से लगाकर पश्चिम तक का जो क्षेत्र है, वहां तक जो सिंचाई और पीने का दोनों को पानी,
और रही बात है दोनों में, अगर पीने और सिंचाई दोनों की बात करते दोस्तों, तो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। अब देखो आगे बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। तो इसमें पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है या है, ऐसे प्रश्न कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो हमें यह ध्यान रखना, सबसे पहले तो स्टार्टिंग उत्तर पश्चिम के बारे में बात करते हैं। उत्तर में श्री गंगानगर दोस्तों, श्री गंगानगर, आराम से समझना, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके बाद देखो बीकानेर। हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं दोस्तों। बीकानेर उत्तर से शुरू करते हैं, उसके बाद देखो बीकानेर के बाद में चूरू और झुंझुनू दोनों साथ में ले लो, ठीक है। एक आप ध्यान रख सकते हैं बीकानेर जो आसपास चूरू शेखावटी जो प्रदेश है। उसके बाद देखो आगे जैसलमेर, जो बीकानेर जैसलमेर आ गया, बीकानेर तो पहले कर लिया हमने, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। इन क्षेत्रों में, इन जिलों के अंदर क्या हो रही है, इनकी सिंचाई की सुविधा हो रही है। अब देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है। लिफ्ट नहरों की संख्या है 7 और 2 प्रस्तावित, ऐसे करके टोटल है 9, ठीक है। पन्नालाल जो बारूपाल कैनाल से प्रमुख थे, कौन से जिलों को जल की आपूर्ति होती है, कौन कौन से जिले से क्या होती है जल की आपूर्ति, पन्नालाल बारूपाल। तो ध्यान रख लो, BN रखो याद ऐसे, एक तो शॉर्ट, ठीक है। तो पन्नालाल बारूपाल, तो PN है, BN करता था बीकानेर और नागौर, बीकानेर नागौर, ठीक है। अब देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना ट्रिक से हम व्याख्या किस प्रकार याद कर सकते हैं। तो इसमें देखो कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हाँ, उसके बाद देखो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर जो हमारे 7 परियोजनाएं हैं, इसमें भी अलग अलग नामों के माध्यम, जैसे चौधरी कुंभाराम परियोजना, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो जय नारायण व्यास। अब इनको ट्रिक से ऐसे भी याद रख सकते हैं, जय नारायण व्यास, इनका संबंध कौन से जिले से, जोधपुर से। तो ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं कि जय नारायण व्यास जो योजना है जोधपुर और फलोदी के जो आसपास का क्षेत्र, और ये परियोजना जो जोधपुर और फलोदी इन क्षेत्रों के अंदर, जैसलमेर, इन क्षेत्रों के अंदर पानी की क्या करती है, आपूर्ति करती है। अब जैसे मान लो चौधरी कुंभाराम है, अब इस प्रकार जैसे मान लो गुरु जम्बेश्वर है, गुरु जम्बेश्वर भगवान, जम्बेश्वर लिफ्ट परियोजना है। ऐसे हम क्या करेंगे, इनके क्षेत्र के अनुसार हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, ये सेकंड गढ़ के अंदर पूछा हो दोस्तों। तो इसमें याद रखना सबसे तरीका है, जय नारायण व्यास का संबंध किससे, कौन से जिले से है दोस्तों, तो वो है जोधपुर से। तो जोधपुर और इनका जो पास के अंदर जो क्षेत्र, जैसे मान लो जैसलमेर को वाला क्षेत्र, तो जोधपुर और जैसलमेर जिले के अंदर सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति होती है। तो ये ध्यान रखना, जोधपुर और जैसलमेर, ये ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर की जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले में लाभान्वित है। चौधरी कुंभाराम के बारे में बात करते हैं। तो चौधरी कुंभाराम का जो संबंध है दोस्तों, ये जो चूरू हनुमानगढ़ उस क्षेत्र के अंदर क्या है, चौधरी कुंभाराम नाम से ये लिफ्ट नहर परियोजना निकल गई। तो हनुमानगढ़ और चूरू, हनुमानगढ़ और चूरू क्षेत्र के अंदर क्या होती है, इससे पानी की सिंचाई और पीने के पानी लाभान्वित होते हैं ये जिले, ठीक है। उसके बाद जैसे पन्नालाल बारूपाल की बात करते हैं। पन्नालाल जो बारूपाल है, जो इससे पहले हमने थोड़ा सा कर लिया था, तो पन्नालाल बारूपाल परियोजना से बीकानेर और नागौर, बीकानेर और नागौर जिलों को क्या होती है, पानी की पूर्ति होती है। अब देखो डॉक्टर करणी सिंह के बारे में बात करते हैं। करणी सिंह, ठीक है। तो करणी सिंह के अंदर कौन कौन से जिले जो लाभान्वित हो रहे दोस्तों, जोधपुर और बीकानेर, इन लिफ्ट नहर से जोधपुर और बीकानेर इन जिलों को क्या है, पानी की आपूर्ति हो रही।
अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा भाग 2 के अंदर मिलेंगे। ये आपके 20% हो रहे हैं इस वीडियो के अंदर। टोटल हमारे 11 से जो अभी 10 ये हो गए, 10 जो अभी पहले कर लिया हमने पर्सन सविस्तार से, तो ऐसे आपका 20% तैयार हो रहे हैं एक सीमित समय के अंदर, जो 10-15 मिनट के अंदर। इसलिए मैं लाइव क्लास थोड़ी छोटी ले रहा हूँ, जिससे क्या आप भी ज़्यादा बोर नहीं हो। ठीक है दोस्तों, अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर जो परियोजनाओं से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे उस पर चर्चा करेंगे। और ये पर्सन दोस्तों पूछे हुए हर एग्जाम के अंदर, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपका सीमित समय के अंदर शॉर्ट तरीके से ये पर्सन बैंक ला रहा हूँ, जिसके माध्यम से आपकी अच्छी तैयारी हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।